अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है वायरसेस। ठीक है, इससे पहले हम वायरसेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं प्लांट डाइवर्सिटी के चैप्टर में। ठीक है, अब सबसे पहले वायरसेस के बारे में क्या है कि ये ए सेलुलर होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि ए अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में आता है बायोलॉजी में तो इसका मतलब है विदाउट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कोई सेल नहीं होता, विदाउट एनी सेल। इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, यानी डिजीज़ काज कर सकते हैं। हैविंग आरएनए और डीएनए, इनमें जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है और वो इंक्लोज होता है प्रोटीन कोट में। ठीक है, और वायरसेस जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ लिविंग सेल में। विदाउट लिविंग सेल वायरसेस जो हैं वो एक बेजान चीज़ हैं, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। रेप्लिकेशन सिर्फ कहाँ पे होगी वायरसेस की? लिविंग सेल में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि हिस्ट्री ऑफ वायरसेस डिस्कवरी, यानी वायरसेस कैसे कैसे डिस्कवर हुए, सबसे पहले किसको पता चला वायरसेस का। अब बेसिकली जब हम वायरस वर्ड की बात करते हैं ना, तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है वेनोमस। वेनोमस का क्या मतलब हुआ? यानी पॉइजनस मटेरियल है। वायरसेस लैटिन वर्ड वेनोमस से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि ये पॉइजनस मटेरियल है। पॉइजनस कौन सा मटेरियल होता है? जो डिजीज़ काज करता है। ठीक है, वायरस से अभी आप वेल अवेयर हैं कि वायरसेस जो हैं वो डिजीज़ काज करते हैं, जैसे कोरोना वायरस आजकल बहुत कॉमन है। ठीक है, अब पास्चर और मायर दो साइंटिस्ट थे, पास्चर और मायर। पास्चर ने 1884 में और मायर ने 1886 में स्टडी किया था वायरसेस को। कौन से वायरस को? तो उन्होंने ना टोबैको प्लांट को बेसिकली स्टडी किया था जिस पे वायरस लगा हुआ था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि टोबैको प्लांट पे लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है। किस चीज़ का? ए सेलुलर डिजीज़ काजिंग एजेंट्स का, जो बने हुए हैं न्यूक्लिक एसिड से, जिसको कवर किया हुआ है प्रोटीन कोट ने। पास्चर और मायर ने क्या कहा था? पास्चर ने 1884 में, मायर ने 1886 में टोबैको प्लांट्स को स्टडी किया था और उन्होंने कहा था कि टोबैको प्लांट्स पे एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो ए सेलुलर हैं लेकिन डिजीज़ काज करते हैं, बने हुए हैं न्यूक्लिक एसिड से, और न्यूक्लिक एसिड जो है उसको सराउंड किया हुआ है प्रोटीन कोट ने। अब वायरल डिजीज़ जो होती हैं ना, वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो सकती हैं लेबॉरेटरी कंडीशन में भी। ठीक है, और उस टाइम पे वायरस की जो नेचर थी वो नहीं पता थी। क्या चीज़ें पता हैं? सिर्फ हमें दो तीन चीज़ें पता हैं कि वायरसेस जो हैं वो ए सेलुलर हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं और एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं अंडर लेबॉरेटरी कंडीशंस में। और नेचर जो थी वायरसेस की उसके बारे में हमें इतना पता नहीं था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था एवॉन्स्की, उसने 1892 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट था कि उसने ना टोबैको प्लांट से ना एक्सट्रैक्ट लिया था। ठीक है, टोबैको प्लांट से क्या लिया था? एक्सट्रैक्ट। वो टोबैको प्लांट जिस पे ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट थे, उस एक्सट्रैक्ट को उसने गुजारा था फिल्टरेबल मटेरियल से। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट था ना वो उसने दिया था हेल्दी प्लांट्स को, लेकिन हेल्दी प्लांट्स में भी डिजीज़ काज हो गई थी, यानी उन पे भी अटैक कर दिया था वायरस ने। तो फिर हमें ये पता चला कि जो वायरस है ना, यानी जो ए सेलुलर इन्फेक्शियस एंटाइटीज़ हैं वो फ़िल्टर से भी गुजर जाती हैं, यानी वो बहुत स्मॉल हैं, जबकि बैक्टीरिया फ़िल्टर से नहीं गुजर सकते। इसलिए ये बैक्टीरिया नहीं है, कोई और ही चीज़ है। इनको हमने कहा फिल्टरेबल वायरसेस। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था बेजरनिक, 1898 में। उसने क्या किया? उसने कहा कि वायरसेस जो हैं वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो रेप्लिकेट कहाँ पे करेंगे? सिर्फ होस्ट सेल में। सबसे पहले हमने पास्चर और मायर की बात की। पास्चर ने 1884 में, मायर ने 1886 में टोबैको प्लांट को स्टडी किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो टोबैको प्लांट है जिसको डिजीज़ लगी हुई है उस पे एक ग्रुप प्रेजेंट है ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स का। ठीक है,
जो लेबॉर्ट्री कंडीशन में एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा इसके बारे में कुछ उन्हें मालूम नहीं था। एवोंस्की ने 1892 में ये बताया हमें कि वायरसेस जो हैं वो फिल्टर से गुजर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकते फ़िल्टर को। उसके बाद बेजरनिक ने 1898 में हमें बताया कि जो वायरसेस हैं वो सिर्फ लिविंग सेल में मल्टीप्लाई करते हैं, वो किसी भी और कह लें चीज़ में, बेजान चीज़ में रेप्लिकेशन नहीं करते। उसके बाद दो और साइंटिस्ट थे, टॉवर्ट एंड हेरेले। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया कि वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया पे भी अटैक कर सकते हैं, यानी ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। और उन्होंने इसको क्या नाम दिया, बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस। ठीक है, सो इससे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि बैक्टीरिया जो है, ये जो वायरसेस है ये बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं, प्लांट्स को भी अटैक करते हैं और एनिमल्स को भी अटैक करते हैं। यानी तीनों लिविंग कैटेगरीज जो हैं वो वायरसेस से इन्फेक्ट की जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, स्टैनले। स्टैनले ने क्या किया, स्टैनले ने बताया स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। कौन से वायरस का स्ट्रक्चर बताया स्टैनले ने, टोबैको मोज़ेक वायरस का। अब उसे स्ट्रक्चर पता कैसे चला, उसने क्रिस्टलाइज किया वायरस को। वैसे तो क्रिस्टलाइजेशन नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी होती है ना, ठीक है, और रेप्लिकेशन लिविंग थिंग्स की। इसीलिए हम वायरसेस को कहते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में हैं, यानी ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं और लिविंग भी। अच्छा, अब नॉन लिविंग प्रॉपर्टी क्या थी कि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। तो स्टैनले ने क्या किया, क्रिस्टलाइज किया वायरस को और बताया कि ये बना हुआ है प्रोटीन से, लेकिन इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए हो सकती है या स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए हो सकती है, लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। उसके बाद ये भी हमें पता चला कि कुछ वायरसेस लिपिड से बने होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास वायरसेस की हिस्ट्री। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वायरसेस बेसिकली क्या है, ए सेलुलर इन्फेक्शियस एंटाइटीज़ हैं, ठीक है, जो डिजीज़ काज कर सकती हैं और मल्टीप्लाई करती हैं सिर्फ अपने होस्ट सेल में। सो वायरसेस क्या हैं, डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से तो नज़र ही नहीं आते, लाइट माइक्रोस्कोप में इनविजिबल होते हैं। उसके अलावा किसी भी जो फिल्टर पेपर होता है उससे ये गुज़र सकते हैं। अच्छा, अब वायरसेस जो हैं ऐसे मीडियम में कल्चर नहीं किए जा सकते जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए डिज़ाइन किया गया हो, यानी वायरसेस का जो मटेरियल होगा इनके रेप्लिकेशन कराने के लिए वो स्पेसिफिक होगा। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए या प्रोटीन। अच्छा, मीडियम से ये बात भी याद रखनी है कि वायरसेस सिर्फ लिविंग जो सेल है ना, होस्ट है, उसमें ये जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। डीएनए और आरएनए इनका जीनोम हो सकता है, ठीक है, और आरएनए इनमें जीनोम के तौर पे एक्ट करता है। ये अनयूजुअल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि बेसिकली जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम नहीं करता। जेनेटिक इन्फो जो है ना वो आरएनए में परमानेंटली सेव नहीं होती, यानी आरएनए की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता है उससे प्रोटीन बन जाती है, लेकिन वायरसेस में क्या होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आरएनए में परमानेंटली इनकोड होती है, आरएनए में ही, यानी किसी और मतलब वो उसमें कन्वर्ट नहीं होती, आरएनए में ही इन्फॉर्मेशन जो है वो परसिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास वायरसेस की टाइप्स हैं, ठीक है, बेसिकली 4 टाइप के वायरसेस हैं, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, रेट्रोवायरसेस एंड जेमिनी वायरसेस। एनिमल वायरसेस कौन से होते हैं, जो एनिमल्स को अटैक करते हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए, जिसको किसने प्रोटेक्ट किया होता है, कैप्सिड ने। कैप्सिड एक्चुअली क्या है, प्रोटीन कोट है। प्लांट वायरसेस कौन से होते हैं, जो प्लांट्स पे अटैक करते हैं। जेनेटिक मटेरियल इनमें कौन सा होता है, आरएनए। आरएनए किस में प्रेजेंट, किसके हेल्प से प्रोटेक्ट किया जाता है, कैप्सिड की हेल्प से। रेट्रोवायरसेस कौन से हैं, जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है, ठीक है, और ये डिजीज़ काज करते हैं। जेमिनी वायरसेस कौन से हैं, ये प्लांट वायरसेस हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। वैसे तो आपको पता है ना, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है,
लेकिन जेमिनी वायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जिनमें डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड के तौर पे एक्ट करता है।